जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगाते हैं तो वो कान खोल करके सुन लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोग बहुत छोटी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये छोटी सी दिखाई देने वाली बात हमारे घर के सुख, शांति, समृद्धि और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकती है। तो महाराज, आज हम जानेंगे कि क्या अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी भी दिवंगत परिजन की तस्वीर लगाना सही है या नहीं, और यदि सही है तो उसे घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए और किस स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव अवश्य लिखें। तो महाराज, आप सभी में से अधिकांश लोगों के घर में किसी न किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर अवश्य लगी होगी। किसी के घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर होती है, किसी के घर में स्वर्गीय दादा दादी की तस्वीर होती है, तो किसी के घर में स्वर्गीय नाना नानी या परिवार के किसी ऐसे सदस्य की तस्वीर होती है जो अभी संसार में नहीं रहे। जब परिवार का कोई प्रिय सदस्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे हृदय में हमेशा के लिए बस जाती हैं। समय कितना भी बीत जाए, लेकिन उनसे जुड़ी हुई बातें, उनका स्नेह, उनका त्याग, उनके संस्कार और उनके साथ बिताए हुए पल कभी भुलाए नहीं जा सकते। इसी कारण हम उनकी तस्वीर को अपने घर में बड़े सम्मान के साथ लगाते हैं, ताकि जब भी हमारी नजर उस तस्वीर पर पड़े तो हमें उनका स्मरण हो और ऐसा लगे कि उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ बना हुआ है। अब महाराज, कई लोग उस तस्वीर को ड्राइंग रूम में लगाते हैं, कई लोग अपने कमरे में लगाते हैं, कुछ लोग बैठक में लगाते हैं और कुछ लोग तो उस तस्वीर को घर के मंदिर में भी रख देते हैं। कई लोग प्रतिदिन उस तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह तस्वीर केवल एक साधारण फोटो नहीं होती है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये उन लोगों की याद होती है जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें चलना, बोलना और जीवन जीना सिखाया। लेकिन महाराज, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस तस्वीर को हम इतने सम्मान के साथ अपने घर में लगाते हैं, उसे घर में किस स्थान पर होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि उस तस्वीर की दिशा क्या होनी चाहिए? अधिकतर लोगों का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग भावनाओं में आकर तस्वीर तो लगा देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसे किस स्थान पर लगाया जाना चाहिए और किस दिशा में लगाया जाना चाहिए। यहीं पर बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण पर पड़ने लगता है। अब महाराज, हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, पितृदेवो भव, अर्थात हमारे पितरों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। हमारे पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, बल्कि वे हमारे पूरे वंश की नींव होते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, जो भी संस्कार हमारे भीतर हैं, जो भी सम्मान हमें समाज में प्राप्त हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पितरों का योगदान अवश्य है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जो संघर्ष किए, जो त्याग किए और जो अच्छे कर्म किए, उसी का फल हमें आज एक बेहतर जीवन के रूप में प्राप्त हो रहा है। यदि उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना न किया होता, यदि उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास न किए होते, तो शायद आज हम वहां नहीं होते जहां आज हैं। इसीलिए महाराज, जब हम अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो वह केवल उनकी याद के लिए नहीं होती, बल्कि वह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य संबंध का माध्यम बन जाती है। लेकिन महाराज, यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, घर में रखी हुई हर वस्तु, हर तस्वीर और हर दिशा का हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार मंदिर में स्थापित मूर्ति केवल पत्थर नहीं मानी जाती, बल्कि उसमें देवत्व का भाव देखा जाता है, उसी प्रकार हमारे पितरों की तस्वीर भी केवल एक साधारण फोटो नहीं मानी जाती। उस तस्वीर के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारे मन का सम्मान जुड़ा होता है और हमारी स्मृतियां जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि वह तस्वीर धीरे धीरे घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यदि वह तस्वीर सही स्थान पर लगी हो, सही दिशा में लगी हो और उसके साथ श्रद्धा का भाव जुड़ा हो, तो वह घर में सकारात्मकता और शांति का अनुभव कराती है।
लेकिन यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लगी हो या उसके साथ उचित सम्मान न रखा गया हो तो कई बार घर का वातावरण प्रभावित होने लगता है। महाराज, कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में सब कुछ ठीक होता है, परिवार अच्छा होता है, कमाई भी ठीक होती है और किसी चीज की कमी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कभी परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं, कभी धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और कभी ऐसा लगता है कि घर में खुशी होते हुए भी मन प्रसन्न नहीं रह पा रहा है। ऐसी स्थिति में लोग अलग अलग कारण खोजने लगते हैं। कोई इसे बुरी नजर मान लेता है, कोई ग्रहों का प्रभाव मानता है और कोई सोचता है कि शायद किसी ने कोई नकारात्मक कार्य कर दिया है। लेकिन कई बार कारण बहुत साधारण होता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। महाराज, एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा, उसने कहा, गुरुजी हमारा घर बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों घर में हमेशा तनाव बना रहता है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, नौकरी में तरक्की भी रुक गई है और घर में बार बार परेशानियां आने लगी हैं। उसने कहा कि हमने बहुत जगह उपाय करवाए लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तब हमने उससे एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा। हमने कहा, क्या आपके घर में किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है? उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में हमारे स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है और हम रोज उस पर फूल भी चढ़ाते हैं और अगरबत्ती भी लगाते हैं। तब हमने उससे कहा कि आपकी समस्या की शुरुआत शायद यहीं से हो रही है। अब महाराज, ये सुनकर बहुत से लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि माता पिता की तस्वीर लगाना तो सम्मान की बात है, फिर इसमें गलती कैसे हो सकती है? तो महाराज, यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तस्वीर लगाना गलत नहीं है, सम्मान करना गलत नहीं है और अपने माता पिता तथा पूर्वजों को याद करना भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम सही जानकारी के बिना कोई कार्य कर देते हैं। महाराज, शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। ऐसे समय में हमारे मन का मोह, हमारी भावनाएं और हमारी स्मृतियां उस व्यक्ति को बार बार याद करती रहती हैं। जब हम अपने पितरों को श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं तो यह भावना हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जगाती है। लेकिन जब हम अज्ञानता में उनकी तस्वीर को ऐसे स्थान पर लगा देते हैं जो उचित नहीं माना गया है, तब धीरे धीरे संतुलन प्रभावित होने लगता है। इसीलिए महाराज, यह समझना बहुत आवश्यक है कि घर में पितरों की तस्वीर लगाना गलत नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन उस तस्वीर को सही स्थान पर और सही दिशा में लगाना उतना ही आवश्यक माना गया है। अब महाराज, हम ये समझते हैं कि पितरों की तस्वीर को घर में किस दिशा में और किस स्थान पर लगाया जाए, क्योंकि कई बार तस्वीर तो हम पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ लगा देते हैं, लेकिन दिशा और स्थान का ध्यान नहीं रखते। धीरे धीरे वही छोटी सी भूल घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथों में इस विषय में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। महाराज, सबसे पहले दिशा की बात करें तो पितरों की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा को सबसे उपयुक्त माना गया है। जब भी आप अपने घर में अपने स्वर्गीय माता पिता, दादा दादी या अन्य पितरों की तस्वीर लगाएं तो प्रयास करें कि वह दक्षिण दिशा वाली दीवार पर ही लगी हो। इसके पीछे भी एक विशेष कारण बताया गया है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों से संबंधित दिशा माना गया है, इसी कारण इसे पितृ दिशा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब पितरों की तस्वीर दिशा में लगाई जाती है तो ये उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है और परिवार के लोग भी उन्हें उचित स्थान प्रदान करते हैं। लेकिन महाराज, केवल दक्षिण दिशा में तस्वीर लगा देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक बताया गया है। कहा जाता है कि तस्वीर इस प्रकार लगी हो कि पितरों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहे, अर्थात तस्वीर की स्थिति ऐसी हो कि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और घर में शांति का वातावरण बना रहे। बहुत से लोग केवल दिशा का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि तस्वीर किस प्रकार लगाई गई है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को भी महत्व देना चाहिए। अब महाराज, एक और बात समझिए।
कई बार लोग जानकारी के अभाव में पितरों की तस्वीर को घर की किसी भी दीवार पर लगा देते हैं। कहीं भी खाली स्थान मिला और तस्वीर लगा दी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हर स्थान उपयुक्त नहीं माना जाता। जिस प्रकार भगवान की मूर्ति को किसी भी स्थान पर नहीं रखा जाता, उसी प्रकार पितरों की तस्वीर को भी उचित स्थान देना चाहिए। महाराज, बहुत से घरों में देखा गया है कि पितरों की तस्वीर मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने लगी होती है। कुछ लोग सीढ़ियों के पास लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसे स्थान पर लगा देते हैं जहां दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ऐसे स्थानों को विशेष रूप से उपयुक्त नहीं माना गया है। कारण यह है कि पितरों की तस्वीर सम्मान का प्रतीक होती है और उसे ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां उसे आदर पूर्वक देखा जा सके, न कि ऐसे स्थान पर जहां हर समय भाग दौड़ और शोरगुल बना रहे। अब महाराज, हम उन स्थानों के बारे में भी जान लेते हैं जहां पितरों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती जो बहुत से लोग कर बैठते हैं, वह है पितरों की तस्वीर को घर के मंदिर में रखना। बहुत से लोगों की भावना यह होती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान के समान हैं, इसलिए वे उनकी तस्वीर को पूजा घर में रख देते हैं। उनकी भावना पूरी तरह श्रद्धा से भरी होती है और उसमें कोई गलत उद्देश्य नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में देवताओं और पितरों के स्थान को अलग अलग माना गया है, क्योंकि महाराज, पूजा घर वह स्थान होता है जहां देवी देवताओं की आराधना की जाती है। वहां की ऊर्जा को सात्विक और दिव्य माना जाता है, जबकि पितरों का स्थान स्मरण, सम्मान और वंश परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों का सम्मान बना रहे, इसके लिए उनके स्थान अलग होने चाहिए। यदि किसी घर में पितरों की तस्वीर मंदिर में रखी हुई हो तो उसे सम्मान पूर्वक किसी उचित स्थान पर स्थापित करना अधिक उचित माना जाता है। दूसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वह है पितरों की तस्वीर को अपने बेडरूम में लगाना। महाराज, बेडरूम वह स्थान होता है जहां व्यक्ति विश्राम करता है, वह बेडरूम की तस्वीरों करता है, सोता है और अपने जीवन का निजी समय बिताता है। यह स्थान शांत और हल्के वातावरण के लिए माना जाता है, लेकिन पितरों की तस्वीर स्मृतियों और भावनाओं से जुड़ी होती है। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसी तस्वीरों को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति का मन अनावश्यक रूप से भावनात्मक बना रह सकता है और मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार महाराज, बच्चों के कमरे में भी पितरों की तस्वीर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। कई लोग सोचते हैं कि इससे बच्चे अपने दादा दादी और पूर्वजों को याद रखेंगे। भावना अच्छी होती है, लेकिन बच्चों का मन बहुत कोमल और संवेदनशील माना जाता है। उनका ध्यान पढ़ाई, खेलकूद और विकास पर होना चाहिए। इसलिए ऐसे कमरों में पितरों की तस्वीर लगाने के बजाय परिवार के सामान्य चित्र या प्रेरणादायक चित्र लगाना अधिक उचित माना जाता है। अब महाराज, एक और स्थान है जहां लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं, और वो है रसोई घर। कुछ लोग जगह की कमी के कारण पितरों की तस्वीर को रसोई के पास या रसोई के अंदर भी लगा देते हैं, लेकिन रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वहां भोजन तैयार होता है और पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए उस स्थान को स्वच्छ, व्यवस्थित और विशेष ऊर्जा वाला माना जाता है। इसी कारण पितरों की तस्वीर को वहां रखने से बचने की सलाह दी जाती है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि तस्वीर लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही स्थान और सही दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि तस्वीर उचित स्थान पर लगी हो तो वह सम्मान का प्रतीक बनती है, और यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लगा दी जाए तो उसका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता। अब महाराज, बहुत से लोग केवल तस्वीर लगा देते हैं और फिर वर्षों तक उसकी ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन केवल तस्वीर लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ सम्मान और स्वच्छता भी उतनी ही आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि जिस तस्वीर के माध्यम से हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उसका आदर बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। अब महाराज, आगे यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि पितरों की तस्वीर को घर में किस प्रकार लगाया जाए और उसके साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार दिशा सही होती है, स्थान भी सही होता है, लेकिन तस्वीर लगाने का तरीका उचित नहीं होता। धीरे धीरे वही छोटी छोटी बातें घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती हैं। इसलिए केवल तस्वीर को सही जगह पर लगा देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता।
बल्कि उसके साथ जुड़े हुए सम्मान और मर्यादा का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो महाराज, शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तस्वीर को घर के बैठक कक्ष या हॉल में लगाना सबसे उचित माना जाता है। यह वह स्थान होता है जहां परिवार के सभी सदस्य आते जाते हैं और जहां पूरे घर का मुख्य वातावरण बना रहता है। जब पितरों की तस्वीर ऐसे स्थान पर लगाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि परिवार के लोग समय समय पर उन्हें स्मरण करते रहते हैं और उनके प्रति सम्मान का भाव भी बना रहता है। लेकिन महाराज, यहां भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि तस्वीर ऐसी ऊंचाई पर लगाई जानी चाहिए जहां आपकी नजर सहज रूप से उस पर पड़ सके। तस्वीर न तो बहुत नीचे होनी चाहिए और न ही इतनी अधिक ऊंचाई पर कि उसे ठीक से देखा ही न जा सके। यदि तस्वीर बहुत नीचे लगी हो तो वह सम्मान के अनुरूप नहीं मानी जाती, और यदि बहुत अधिक ऊंचाई पर हो तो उससे भावनात्मक जुड़ाव भी कम हो जाता है। इसलिए तस्वीर को ऐसी ऊंचाई पर लगाना उचित माना जाता है जहां परिवार का कोई भी सदस्य सहज रूप से उसे देख सके और श्रद्धा के साथ प्रणाम कर सके। अब महाराज, दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्वच्छता। बहुत से घरों में देखा जाता है कि शुरुआत में तस्वीर बड़े प्रेम और आदर के साथ लगाई जाती है, लेकिन समय बीतने के साथ उस पर धूल जमने लगती है, कांच धुंधला हो जाता है और कई बार जाले भी लग जाते हैं। लोग अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनका ध्यान उस ओर नहीं जा पाता। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि वो तस्वीर केवल एक फोटो नहीं है, बल्कि हमारे सम्मान और स्मरण का प्रतीक है। इसलिए समय समय पर उस तस्वीर को साफ करना चाहिए। यदि तस्वीर पर धूल जमी हुई हो तो उसे साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। यदि कांच गंदा हो गया हो तो उसे स्वच्छ रखना चाहिए। जब तस्वीर साफ और व्यवस्थित रहती है तो उसे देखकर भी मन में श्रद्धा का भाव जागता है। इसके विपरीत यदि तस्वीर गंदी और उपेक्षित दिखाई दे तो यह उचित नहीं माना जाता। अब महाराज, कई लोग अपने पितरों की तस्वीर पर माला भी चढ़ाते हैं और यह श्रद्धा का एक सुंदर प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहां भी एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि माला सूख जाए, पुरानी हो जाए या धूल से भर जाए तो उसे समय पर बदल देना चाहिए। कई घरों में देखा जाता है कि वर्षों तक वही पुरानी माला तस्वीर पर पड़ी रहती है। धीरे धीरे उसका रंग बदल जाता है और वह खराब दिखाई देने लगती है। यह स्थिति उचित नहीं मानी जाती। यदि आप माला अर्पित करते हैं तो समय समय पर उसे बदलना भी चाहिए ताकि सम्मान का भाव बना रहे। इसी प्रकार महाराज, तस्वीर का फ्रेम भी साफ और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। यदि फ्रेम टूट गया हो, कांच चटक गया हो या तस्वीर धुंधली हो गई हो तो उसे ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई या खराब तस्वीर को सम्मानजनक नहीं माना जाता। जिस प्रकार हम अपने घर की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार पितरों की तस्वीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अब महाराज, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वो ये है कि पितरों की तस्वीर बहुत अधिक दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए। आजकल कई लोग अत्यधिक सजावट, रंग बिरंगी लाइटों और अनावश्यक अलंकरण के साथ तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन पितरों की तस्वीर का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं बल्कि स्मरण और सम्मान होता है। इसलिए तस्वीर सरल, साफ और सौम्य रूप में होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति उसे देखे तो उसके मन में श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो। अब महाराज, बात आती है पूजा की। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या पितरों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए? इसका उत्तर यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज भाव है। यदि आप प्रतिदिन उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और मन ही मन उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, तो यही सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसके लिए किसी बड़े दिखावे या विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप चाहें तो समय समय पर दीपक या अगरबत्ती भी जला सकते हैं और अपने पितरों को स्मरण कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मन में उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव बना रहे, क्योंकि केवल बाहरी कर्म ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि उनके पीछे का भाव अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब महाराज, यदि किसी कारणवश आप प्रतिदिन ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम विशेष अवसरों पर अपने पितरों को अवश्य याद करें। जब भी परिवार के लोग एकत्र हों, जब भी कोई शुभ कार्य हो या जब भी आपको अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त हो, तब अपने पितरों को स्मरण करना एक सुंदर परंपरा मानी जाती है। इससे हमारे भीतर विनम्रता बनी रहती है और हमें ये याद रहता है कि आज हम जहाँ हैं उसमें हमारे पूर्वजों का भी योगदान है। लेकिन महाराज,
यदि हम पितरों की तस्वीर को पूरी तरह अनदेखा कर दें, उसे गंदा रहने दें या उसके प्रति सम्मान का भाव ही समाप्त कर दें, तो ये उचित नहीं माना जाता। इसलिए तस्वीर को हमेशा सम्मान पूर्वक रखना चाहिए और समय समय पर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। अब महाराज, इस विषय की एक और महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है, और वह है पितरों की तस्वीरों की संख्या तथा उनसे जुड़ी कुछ सावधानियां। महाराज, बहुत से घरों में ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, परिवार के कई स्वर्गीय सदस्यों की तस्वीरें एकत्रित होती चली जाती हैं। पहले माता पिता की तस्वीर लगाई जाती है, फिर दादा दादी की, उसके बाद परदादा परदादी की, फिर परिवार के अन्य सदस्यों की। धीरे धीरे एक पूरी दीवार ऐसी बन जाती है जिस पर केवल स्वर्गीय परिजनों की तस्वीरें ही दिखाई देती हैं। बाहर से देखने पर यह श्रद्धा का भाव लगता है, लेकिन शास्त्रों में इस विषय में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। कहा जाता है कि पितरों की तस्वीरों को सीमित रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य पूर्वजों का सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि घर में स्मरण और श्रद्धा का एक संतुलित स्वरूप बना रहना चाहिए। जब बहुत अधिक संख्या में तस्वीरें एक ही स्थान पर लगा दी जाती हैं तो पूरा वातावरण स्मृतियों से भर जाता है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि ऐसे स्थानों पर एक प्रकार का भावनात्मक भारीपन महसूस होने लगता है। इसलिए सामान्य रूप से माता पिता, दादा दादी या परिवार के प्रमुख पितरों की तस्वीरों को सम्मानपूर्वक लगाना पर्याप्त माना जाता है। तो महाराज, निष्कर्ष यही है कि घर में पितरों की तस्वीर लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा, सही स्थान और उचित सम्मान के साथ रखना आवश्यक माना जाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।